भगवान, क्या प्यार करना इतना जुर्म है? जो समाज डाल रही है, क्या भारतीय समाज में लड़कियों का इतना भी अधिकार नहीं जो अपने जिंदगी का खुद फैसला कर सके? आखिर कब तक भारतीय नारी अज्ञान के अंधकार में घुटती रहेगी? कब तक मुझे समाज के दुश्मनों से सामना करना पड़ेगी? मैंने कौन सा जुर्म किया है? अपने दीदी के देवर से प्यार ही तो किया है और उनसे शादी करनी चाहिए। इस पर डायरी हमें क्यों रोक रहे हैं? समाज में एक घर में दो रिश्ता नहीं होता है क्या? फिर ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? क्या मैं अपनी जिंदगी का फैसला खुद नहीं कर सकती? क्या पूजा, तुमने अपने डैडी के प्यार में ऐसी कौन सी कमी से दिखाई दी जिसके कारण तुमने अपने कदम को बहका दिया? जहाँ अपने इस पिता के विषय में सोची होती, जहाँ जहाँ तुमने अपना पाँव रखा वहाँ मैंने खुद को बता दिया। फिर तुमने ये गलत रास्ता क्यों अपना लिया? सब कुछ जानबूझकर अनजान बन रही हो। अरे तुम्हें प्यार ही करना था तो किसी और के साथ कर लेती, लेकिन तुमने तो सामाजिकता के बंधन को तोड़ दिया। किसी से प्यार करना जुर्म है? हाँ, प्यार करना जुर्म है। जिस प्यार को छुप कर किया जाए वो पाप होता है। प्यार करना भी पाप नहीं होता तो तुम छुप कर नहीं करती। अधिक सामाजिक मान मर्यादा का ख्याल नहीं होता तो लोग अपने घरों के दीवार ऊंची नहीं करते। तुमने हाथ तक जो कुछ भी किया है वो सरासर गलत किया है। एक माँ भी अपने बच्चे को आंचल में छुपा कर दूध पिलाती है, क्या वो भी पाप है? एक पति पत्नी कमरे में छुप कर सोते हैं, क्या वो भी पाप है? फिर भगवान भी तो छुप कर निवासते हैं, क्या वो भी पाप है? हाँ, सब पाप है। जिस प्यार का कोई आधार नहीं हो वो पाप ही कहलाता है। मेरा प्यार सच्चा प्यार है बेटी, इसमें ना वासना की है और ना ही स्वार्थ की गलत, केवल इसमें एक दूसरे को पाने ही गलत है। बकवास बंद करो पूजा। आज तक हमारे खानदान में लड़कियां अपने पिता के सामने सर ऊंची करके बात नहीं की है, लेकिन आज तुमने अपनी औकात दिखा दी। बड़े बुजुर्गों ने ठीक ही कहा है, अरे घर का एक लड़का बिगड़ जाए तो केवल एक पुष्प बर्बाद होता है, यदि घर की एक लड़की बिगड़ जाए तो 7 पुष्पों को नाश कर देती है। अधिकार को मानना गलत बात है। अधिकार? कैसा अधिकार? अधिकार की तुम बात कर रही हो? तुमने तो हमारे खानदान की सारी मान मर्यादा को मिट्टी में मिला दिया। हमारे खानदान का रिवाज है कि लड़की की शादी की चिंता उसके पिता को होती है, ना कि खुद लड़की को। और जमाना बदल गया है डैडी।
मैंने सिर्फ अपना अधिकार मांगा है, कोई बगावत तो नहीं की। जमाना बदल सकता है पूजा, लेकिन नागराज के खानदान का रिवाज कभी नहीं बदल सकता। परसों से चली आ रही परंपरा को मैं तोड़ नहीं सकता हूं। मैं एक घर में दो रिश्ता कभी नहीं कर सकता हूं, क्योंकि यह समाज उसकी इजाजत नहीं देती है। आप इस संसार की बातें करते हैं, प्राचीन काल की या वैदिक काल की? इतिहास गवाह है, प्राचीन काल में रामायण या महाभारत के युग में जब जब पिता ने अपने बेटी का विवाह किया है तो स्वयं पर रचाया, और वर चुनने का अधिकार सिर्फ एक लड़की को है। आज कहाँ नहीं होना था। लेकिन स्वयंवर में जितने भी लड़के आते हैं वो लड़की के पिता के मर्जी से आते हैं, ना कि लड़की के मर्जी से। लेकिन तुमने तो हमारी इच्छा के विपरीत कार्य किया है और इस समाज को तुमने चुनौती दी है। मैंने समाज को चुनौती नहीं दी है डैडी, बल्कि आप समाज को कलंकित कर रहे हैं। तो प्यार करने वालों को उनसे दूर कर आप समाज के भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। आप समाज के दुश्मन हैं, दुश्मन। लेकिन मैं सागर से प्यार करती हूँ और करती रहूंगी। दुनिया की कोई ताकत हमें उनसे अलग नहीं कर सकती। नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। तुमने अपना फैसला सुना दी है, लेकिन नागराज का फैसला कभी नहीं बदल सकता। जो मुंह से एक बार निकल गया वह दोबारा वापस नहीं जा सकता। तुमने इस खानदान के रिवाज को तोड़कर नागराज को चुनौती दी है, लेकिन यह चुनौती तुम्हें बहुत मांगनी पड़ेगी पूजा, बहुत मांगनी पड़ेगी। आज के बाद तुम इस घर में बंद नहीं बनकर रहोगी।